नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस अकेडमी में। हम इतिहास में पाषाण काल को पढ़ रहे हैं। पाषाण काल में भी हम पूरा पाषाण काल को पढ़ रहे हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने निम्न पूरा पाषाण काल को देखा था। अब इस वाले वीडियो में हम मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल को देखेंगे और उनके स्थलों को देखेंगे कि वो कहाँ-कहाँ भारत में मिलते हैं। तो मध्य पूरा पाषाण को अगर हम देखें तो इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है निम्न पूरा पाषाण काल में। इसमें क्या हो रहा है, जो क्वार्टाइज पत्थर है, क्वार्टाइज पत्थरों की जगह अब जिप्सम या फ्लिंटन जैसे पत्थरों का प्रयोग होने लगा है। इसे फलक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं किसको? मध्यपुरा पाषाण काल को, क्योंकि अब फलक के रूप में पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा है। फलक के रूप में पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा है। फलक के रूप में इस्तेमाल होने का मतलब पत्थरों को क्या है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आकार दिया जाने लगा है। नर्मदा घाटी इसका विशेष क्षेत्र रहा है। फलक संस्कृति में आप देखेंगे कि खुरचनी, बेलनी, बेधक इन जैसे हथियारों का प्रयोग हो रहा है। मतलब पत्थरों को आकार देके उन्हें एक हथियारों के रूप में बनाया जा रहा है और उसका प्रयोग किया जा रहा है। जो महाराष्ट्र का आपका नर्मदा घाटी का क्षेत्र है, यहीं पे एक स्थान आपको मिलेगा नेवासा। ये सबसे फेमस स्थान है इस सभ्यता का। अभी हम मैप में भी देखेंगे कि ये स्थान कहाँ पे स्थित है। तो ये आप देख रहे हैं, ये कौन से पत्थर हैं? जैप्सर पत्थर। इस तरह के पत्थरों का प्रयोग होने लगा है और इनको क्या है, आकार दिया जाने लगा है। इन पत्थरों को आकार दिया जा रहा है किस रूप में? हथियारों के रूप में। और अब यह सभ्यता क्या कर रही है, आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार क्या कर रही है, हथियार बना रही है और आकार दे रही है। इनको अब देखिए परिवर्तन क्या आ रहा है। पहले क्या क्या होता था, ये लोग किसी भी पत्थर से शिकार करते थे, किसी भी पत्थर से शिकार कर रहे थे। धीरे धीरे में क्या हुआ, इनको समझ में आई कि नहीं, इन तरफ इस तरह से बड़े पत्थरों को उठाना काफी मुश्किल काम है। जब आप देखेंगे कि बड़े पत्थरों से शिकार किए जा रहे हैं, बिना किसी आकार के पत्थर से शिकार अगर किए जा रहे हैं, वो सही शेप में नहीं है, तो उनसे शिकार करना मुश्किल हो रहा था। इंसान को अब ये समझ में आने लगा था कि अगर हमको सही शिकार करना है, सटीक शिकार करना है, आसानी के साथ शिकार करना है, तो हमको हथियारों को, अपने पत्थर के हथियारों को एक आकार देना पड़ेगा। तो इस सभ्यता ने क्या सीख लिया, हथियारों को आकार देने का काम चालू कर दिया। अब किन पत्थरों से हथियार बनाएँगे? जो पत्थर आसानी से टूटेंगे, मतलब जो थोड़ा-सा नरम पत्थर होंगे, थोड़ा-सा नरम पत्थर होंगे। तो आप इसीलिए देखेंगे फ्लिंटन जैसे पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे वो अपने हथियारों को आकार दे पा रहे हैं। मध्यपुरा पाषाण काल के स्थलों की अगर हम बात करें, तो कुछ की तिथियां निर्धारित हैं और कुछ की तिथियां निर्धारित नहीं है। मतलब कुछ स्थानों पे हम ये बता सकते हैं कि ये लगभग किस समय के आसपास की हैं और कुछ के विषय में हम ये नहीं बता पाते हैं कि वो किस समय के आसपास की है। जैसे डिडवाना क्षेत्र है। डिडवाना क्षेत्र आपका राजस्थान में है। यहाँ से हमको 2 तिथि क्रम मिलते हैं। हिरण घाटी का एक क्षेत्र है, यहाँ से भी हमको तिथि क्रम मिलता है। तो जो आपको डिडवाना है, वो लगभग 1.5 लाख वर्ष पूर्व का क्षेत्र है, ऐसा पता लगता है। और एक दूसरा क्षेत्र है, डिडवाना से आपके 2 क्षेत्र मिल रहे हैं। एक 1.5 लाख वर्ष पूर्व का है और एक 1,44,000 वर्ष पूर्व का क्षेत्र है। जो हिरण घाटी है, ये आपकी कहाँ है? गुजरात में है। और हिरण घाटी में क्या है? यूरेनियम थोरियम श्रृंखला विधि से। किस विधि से निकाला जाता है? देखिए, ये भी एक विधि है, यूरेनियम थोरियम श्रृंखला विधि। इसका इस्तेमाल भी किसके लिए किया जाता है? तिथि निर्धारण के लिए। आपने C14 पढ़ा था ना इससे पहले। C14 के साथ क्या एक समस्या थी कि ये जीवित वस्तु की ही तिथि निर्धारण का काम करता है। मतलब जो वस्तुएं कभी ना कभी जीवित थी, उनका ये तिथि निकाल पाता है। लेकिन यूरेनियम थोरियम श्रृंखला विधि से क्या हो रहा है, ये अब हम इससे क्या निकाल पा रहे हैं? मृतक या अजीव, मतलब जिनमें जान नहीं है, उन चीजों की भी हम एज निकाल पा रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, देखिए ये रहा आपका डिडवाना का क्षेत्र। आप देखिए, ये बहुत फेमस साइट हो गई आपकी। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए भीमबेटका की गुफाएँ हैं, ये भी इसी क्षेत्र है। नेवासा का क्षेत्र आप देखेंगे, ये क्षेत्र भी बहुत फेमस होगा। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट एरिया है जहाँ से हमको साक्ष्य बार-बार मिलते हैं। तो जैसे गैर निर्धारित तिथियों वाले जो स्थान हैं, जैसे जिन स्थानों की तिथि निर्धारित नहीं है कि वो कहाँ पे हैं, तो पोटावर की पहाड़ियाँ हैं, थार का क्षेत्र है, बूढ़ा पुष्कर झील, पुष्कर झील का आपने नाम सुना होगा, तो बूढ़ा पुष्कर झील के आस-पास का क्षेत्र, अरावली के पहाड़ियों के क्षेत्र हैं और गुजरात में भी हमको क्षेत्र मिल रहे हैं। पोटावर की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। थार क्षेत्र क्या है? भूरे लाल मिट्टी वाले इलाके में। जो थार क्षेत्र में भी जो उसका भूरा और लाल मिट्टी वाला इलाका है, थार का रेगिस्तान क्षेत्र एक पूरा हो गया।
और रेगिस्तान क्षेत्र के अलावा जो उसके आउटर साइड पे जो क्षेत्र है, जो उसके आउटर साइड पे क्षेत्र है, भूरे लाल मिट्टी वाले इलाके हैं, वहां से भी हमको साक्ष्य मिल रहे हैं। बूढ़ा पुष्कर, पुष्कर झील आपको पता ही अजमेर में है, वहां से हमको साक्ष्य मिल रहे हैं। और गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में भी इसके पूर्वी क्षेत्र में मध्य और उच्च पुरा पाषाणकालीन प्रमाण हमको मिल रहे हैं। जो आपका ये पोटावर है, पहाड़ियां हैं पाकिस्तान में, ये सिंध और झेलम नदियों के बीच का क्षेत्र है। पोटावर की पहाड़ियां कहाँ हैं? सिंध और झेलम नदियों के बीच में है। और कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। जो आपका थार का क्षेत्र है, यहाँ में गहन वनस्पति, अधिक जल स्रोत तथा अपेक्षाकृत अधिक ठंडा और नम जलवायु रहा होगा, ऐसा प्रमाण मिलता है। वर्तमान में आप देखेंगे थार का रेगिस्तान का जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा रेतीला क्षेत्र है, रेत का क्षेत्र है। और हमको ये लगता है कि ये कभी हरा भरा रहा ही नहीं होगा, लेकिन भौगोलिक प्रमाण से भी हमको ये बात पता लगती है कि नहीं, ये क्षेत्र कभी भूतकाल में कभी एक उपजाऊ क्षेत्र रहा होगा, यहाँ वनस्पतियां रही हैं, यहाँ जल के स्रोत रहे हैं। इस चीज से हमें क्या पता लग रही है कि भौगोलिक जो परिवर्तन हुए, उसके बाद वर्तमान का क्षेत्र है राजस्थान का, ये क्षेत्र हमेशा से ऐसा ही नहीं था। यहाँ हरियाली थी, यहाँ जल के स्रोत थे, ये काफी ठंडा क्षेत्र था। तो इससे हमको जलवायु परिवर्तन को समझने में भी मदद मिलेगी। इतिहास विषय से आप एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट को भी लिंक करके जब देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि जलवायु परिवर्तन किस तरह हो रहा है और किस तरह के वो कारण है जिनकी वजह से ये परिवर्तन हुआ होगा। उससे अपने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के रूल्स हम बना सकते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह से जलवायु का परिवर्तन होता है, किस तरह से एक नम क्षेत्र, एक ठंडा क्षेत्र जहां वनस्पतियां उगती थी, आज वो थार के क्षेत्र में बदल चुका है, एक रेगिस्तान के क्षेत्र में बदल चुका है। तो ऐसे कौन से कारण रहे होंगे, इन सब का भी अंदाजा हम लगा सकते हैं। ये नेवासा का जो क्षेत्र था, ये उद्योग का क्षेत्र था। मध्य तथा प्रायद्वीपीय भारत का ये क्षेत्र है, आपने देखा मैप में जैसे, क्योंकि नेवासा नामक, इसका नेवासा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि नेवासा नामक स्थान पर पहली बार डी.एच. सांकलिया ने, ये नाम याद रखना होगा आपको, डी.एच. सांकलिया ने पृथक स्तर विन्यास मतलब डिफरेंट लेयर मिलेंगी, जैसे आपको पहले बताया ना कि एक लेयर यहाँ हो जाएगी, दूसरी लेयर यहाँ हो जाएगी, तीसरी लेयर यहाँ हो जाएगी। तो इस तरह से लेयर्स में आपको सभ्यताएं मिलती हैं। तो ये पृथक स्तर विन्यास के संदर्भ में इन्होंने ये प्रमाण दिए हैं और यहाँ से मध्यपुरा पाषाणकालीन युग की सामग्रियों को चिन्हित किया है। मतलब ये बताया है कि यहाँ से जो ये सामग्रियां मिल रही है ये मध्यपुरा पाषाण काल की है। और इन्होंने ये कैसे चेक किया? स्तर विन्यास मतलब डिफरेंट लेयर को इन्होंने चेक करके बताया है। इसीलिए इसे नेवासा का उद्योग क्षेत्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी पहचान कहाँ हो रही है? नेवासा नामक स्थान पे। और यहाँ से आपको क्या मिल रहा है? हथियार बनाने का क्षेत्र मिलता है। हथियार बनाने का क्षेत्र मिलता है नर्मदा घाटी के ही हथरौना में। कहाँ पे? हथरौना में अरुण सोनकिया ने, यहाँ कौन है? एच.डी. सांकलिया, यहाँ कौन है? अरुण सोनकिया ने मानव कंकाल ढूंढा और होमोसेपियंस की पहचान की। क्योंकि जो वर्तमान मानव है होमोसेपियंस, उससे पहचान की। कहाँ पे? नर्मदा घाटी में ही। और इसका क्षेत्र का नाम क्या है? हथरौना से। गंगा नदी के क्षेत्र में भी हमको प्रमाण मिलते हैं और विशाखापट्टनम में भी हमको प्रमाण मिलते हैं। गंगा नदी में आप देखेंगे ये कालपी, कालपी अगर आपने नाम सुना हो तो यूपी का क्षेत्र है। और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में भी हमको प्रमाण मिलते हैं। विशाखापट्टनम में अगर देखिए इसके तटीय क्षेत्रों में, विशाखापट्टनम के कहा तटीय क्षेत्रों में क्वार्टजाइट चट पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। ये प्रमाण भी हमको मिल रहे हैं। तो गंगा नदी घाटी में जो कालपी मैंने आपको बताया, जालौन जिला है इसका यूपी में, यहाँ पे भी हमको 45,000 वर्ष पूर्व का प्रमाण मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के इसके पश्चिमी हिस्सों में, पश्चिम बंगाल का पश्चिमी हिस्सा है, उसमें हमको प्रमाण मिल रहे हैं। तो जैसे आपको देखिए, आप मैप में देखिए, हमने बात करी किसकी? कालपी की बात करी। कालपी से हमको प्रमाण मिल रहे हैं खूब सारे। हमने भीमबेटका की बात की, भीमबेटका से हमको प्रमाण मिल रहे थे। हमें हथरौना को भी हमने देखेंगे, हथरौना से भी हमको प्रमाण मिलेंगे। हम डिडवाना की बात करेंगे, डिडवाना से भी हमको प्रमाण मिलेंगे। अब आप देखेंगे इन सब क्षेत्रों में से कई क्षेत्र जब आप सिंधु घाटी सभ्यता देखेंगे तो उसमें भी ये क्षेत्र आपको मिलेंगे। तो इस तरह हम देखेंगे कि बार-बार हमको अलग-अलग क्षेत्रों से प्रमाण मिलेंगे। जैसे मैंने आपकी बात की ना, नेवासा की बात करी। तो ये देखिए, ये आपका नेवासा का क्षेत्र। तो आप देख रहे हैं कि मध्य भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में आपको उच्च पुरा पाषाण काल के और मध्य पुरा पाषाण काल के प्रमाण मिलने लगे हैं। अब देखेंगे हम उच्च पुरा पाषाण काल के कुछ क्षेत्र। हमने मध्य पुरा पाषाण काल के क्षेत्र देखे कि हमको कहाँ से मिल रहा है। तो अब हमने देखा कि मध्य पुरा पाषाण काल के हमको कालपी में मिल रहा है, हमको भीमबेटका मिल रहा है, हमको हथरौना में मिल रहा है, हमने नेवासा क्षेत्र को देखा। इन सारी जगहों पे हमको मध्य पुरा पाषाण काल के क्षेत्र मिल रहे हैं। उसके बाद हम देखें, जब हम उच्च पुरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं तो उच्च पुरा पाषाण काल में क्या विकास हो रहा है? सबसे मेन
होमोसेपियंस का हमको विकास मिल रहा है। होमोसेपियंस का विकास हो रहा है, तो होमोसेपियंस का विकास जो आपने देखा, वो सबसे पहले प्रमाण कहाँ मिल रहा है आपको? हथरौना में। कहाँ पे? हथरौना में आपको प्रमाण मिल रहा है। जहाँ आप दूसरी चीज़ देखेंगे, गुहा चित्रों का निर्माण मिलेगा, मतलब जो आपकी गुफाएँ हैं, उनकी उनकी दीवालों पर बहुत सारे आपको चित्र मिलेंगे। ब्लेड उपकरण का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। बेलन घाटी का लोहंदाना नाला, कौन-सा? लोहंदाना नाला, ये बहुत फेमस जगह है। और भीमबेटका, ये भी आप देखेंगे कि बहुत फेमस जगह है। जो ब्लेड का उपकरण है, उससे खुरचनी, बेदनी, आरी, तक्षड़ी, चाकू आदि जैसे उपकरण बनाए जा रहे हैं। हड्डी के उपकरण भी मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो पुराने हड्डी के उपकरण या पुराने पत्थर के उपकरण हैं, वो बिल्कुल समाप्त हो गए, वो भी कंटिन्यूटी में हैं। लेकिन उसके साथ-साथ जो नए उपकरण बनाए जा रहे हैं, वो भी हमको देखने को मिल रहे हैं। मछली पकड़ने के कांटे मिल रहे हैं। मछली पकड़ने का कांटा आपको भी देखने को मिल रहा है। मतलब अब मानव मछली पालन भी कर रहा है और मछली उसके खाद्य पदार्थों में भी शामिल है। बेलन घाटी का जो लोहंदा नाला है, वहां से हम क्या देख रहे हैं कि अस्थि से बनी, मतलब हड्डियों से बनी एक मातृ देवी की मूर्ति मिली है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हड्डी से बनी मातृ देवी की मूर्ति आपको कहाँ मिली है, तो आप कहाँ बताएंगे? लोहंदा नाला से। ऐसे ही मातृ देवी की मूर्ति जब आप सिंधु घाटी सभ्यता में पूछा जाएगा, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। भीमबेटका से जो आपको चित्र मिले, उसमें नृत्य करते हुए मदिरा पान, जुलूस आदि के चित्र मिल रहे हैं। अब देखिए, इससे आपको क्या समझना पड़ेगा कि किस तरह से सामाजिक विकास हो रहा है। नृत्य मतलब मनोरंजन के साधन समाज में आ चुके हैं। मदिरापान से आप क्या समझ पा रहे हैं कि मनुष्यों में व्यसन भी अब बढ़ता हुआ दिख रहा है। जुलूस जैसी व्यवस्था है, मतलब सामूहिकरण। जुलूस का मतलब क्या हो गया? सामूहिकरण। व्यक्ति समूह में अपनी बात रखना शुरू कर रहा है इस व्यवस्था में, और समूह में वो रह भी रहा है। ये भीमबेटका के चित्र से हमको प्रमाणित मिलता है। इस भीमबेटका को, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि इसको 2003 में यूनेस्को स्थल घोषित किया गया, भीमबेटका के क्षेत्र को। ये देखिए, ये आपका ये भीमबेटका की गुफाएं हैं। ठीक, ये देखिए इस तरह, ये इसके द्वार है। भीमबेटका का ये पहाड़ी क्षेत्र है। इसमें आपको देखिए क्या चीज देखने मिली, इस तरह के आपको चित्र मिल रही है। इस तरह के आपको चित्र मिल रहे हैं। ये सींग वाला देखिए, ये आपको एक जानवर देखने को मिल रहा है। बहुत सारे जानवर मिल रहे हैं, लोग उत्सव कर रहे हैं, है ना? इस तरह से आपको अलग अलग चित्र देखने को मिल रहे हैं भीमबेटका। तो उच्चपुरा पाषाण काल के कुछ स्थलों को अगर हम डिटेल में देखें, तो एक रिवात स्थल है। रिवात स्थल 55 इसको कहते हैं। अगर हम इसको मैप में देखना चाहें, रिवात स्थल 55 को, तो देखिए ये साइट 55 है, और यहाँ पे आपको देखिए क्या मिल रहा है? रिवात स्थल। ये वाला एरिया आपको मिल रहा है, रिवात स्थल। वर्तमान में कहाँ है? आपको ये पाकिस्तान के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो रिवात स्थल आपको मिल रहा है। दूसरा आप देखेंगे संघाओं गुफाओं में मिल रहा है, संघाओं की गुफाओं में मिल रहा है। सोन नदी घाटी का क्षेत्र है, मेहता खेड़ी है। आंध्र प्रदेश का कुर्नूल जिला काफी फेमस होगा। सिंध के रोहड़ी के पठार में आपको मिलेगा। रोहड़ी का पठार आपको ध्यान होगा, ये निम्नपुरा पाषाण काल में भी था। राजस्थान का थार क्षेत्र यहाँ से मिल रहे हैं। विंध्य क्षेत्र यहाँ से भी आपको मिल रहे हैं। तो रिवात का क्षेत्र ये लगभग कब है? 45,000 वर्ष पुराना है। जो संधाओं गुफाओं, इसकी कार्बन 14 से जो तिथि निर्धारित की गई है, वो 41,825 से, और इसको प्लस माइनस किया गया है, मतलब इसमें 4,120 साल पहले या 4,120 साल तक के बाद का ये समय रहा है। मतलब अब देखिए, इसको आप कैसे समझिए, ये आप मोटा-मोटा मान के चलिए कि ये लगभग 40,000 बीसी से 21,000 बीसी तक के काल रहा है। प्लस माइनस 360 लिखा के, इसका मतलब कि इससे 360 साल पहले या 360 साल बाद तक का ये काल रहा है। ऐसा कार्बन 14 तिथि से हमको पता लगता है। जो कार्बन 14 विधि है, उससे हमको ये बात पता लग रही है। जो सोन घाटी का क्षेत्र है, ये आपको 12,000 से 10,000 वर्ष पूर्व का क्षेत्र मिल रहा है। जो आपका मेहता खेड़ी है, यहाँ क्या हो रहा है? शुतुरमुर्ग के अंडे से बनी हमको सामग्री मिल रही है, जिससे ये निर्धारित किया जा रहा है कि इसकी तिथि लगभग 42,000 साल पुरानी है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले से 2 तिथियां निकाली गई हैं। मतलब यहाँ हमको 2 क्षेत्र मिलते हैं जिनकी अलग-अलग तिथि है। एक आपका लगभग 19,224 वर्ष पूर्व का क्षेत्र है, और दूसरा जो आपका क्षेत्र है वो लगभग 16,686 का क्षेत्र है। तो आप ये देखिए कि हमको अलग-अलग टाइम फ्रेम के क्षेत्र मिल रहे हैं अलग-अलग स्थानों से। इसी तरह आप देखिए, सिंध का जो रोहिणी पठार का क्षेत्र है, ये माइलस्टोन 101 से भी उच्च पूरा पाषाण काल यहाँ पे औजार हमको मिल रहे हैं। राजस्थान का जो थार क्षेत्र है, ये बढ़ती शुष्कता के कारण उच्च पूरा पाषाण काल की प्राप्तियां यहाँ कम हो जाएगी। देखिए, राजस्थान का थार क्षेत्र, जहां पे हम बात कर रहे थे, मौसम परिवर्तन की बात कर रहे थे, तो हमको पहले तो प्रमाण मिलेंगे, पर धीरे धीरे क्या होगा, प्रमाणों की संख्या
कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ जनसंख्या वहाँ पे कम होती चली जाएगी। और वो क्यों? क्योंकि मौसम में परिवर्तन हो रहा है, शुष्कता कम हो रही है, गर्मी बढ़ रही है, उपजाऊपन ज़मीन का कम हो जाएगा, जल क्षेत्र कम हो जाएँगे, उसकी वजह से क्या हो जाएगा? वहाँ पे हमको कम क्षेत्र देखने को मिलेंगे। अब हम विंध्य क्षेत्र को अगर देखें तो यहाँ से भी हमको बहुत सारी गुफाएँ मिलेंगी, गुफाओं पे चित्र मिलेंगे, जिनसे हम ये समझ पाएँगे कि ये भी पुरापाषाण काल के और वो भी उच्च पुरापाषाण काल के ये स्थल हैं। और स्थलों को अगर हम देखें उच्च पुरापाषाण काल के तो आपको बेलन घाटी, सोन घाटी, झारखंड, बिहार में आपको मिलेंगी, पश्चिम बंगाल मिलेगा, त्रिपुरा में मिलेगा, आंध्र प्रदेश में मिलेगा। एक-एक करके देखते हैं। तो बेलन घाटी का आपको जो क्षेत्र मिल रहा है वो 25,000 से 19,000 वर्ष पूर्व का क्षेत्र मिल रहा है। चोपानी मांडू, बेलन घाटी का जो क्षेत्र है चोपानी मांडू, यहाँ से हमको उच्च पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल, देखिए कन्फ्यूज मत होइएगा। ये पुरापाषाण काल का अंतिम स्तर है, उच्च पुरापाषाण काल, और ये नवपाषाण काल, पूरे पाषाण काल का ये अंतिम स्तर है, नवपाषाण काल। तो हमको उच्च पुरापाषाण काल और से लेके हमको कहाँ तक मिले? नवपाषाण काल तक। अब इसके बीच में क्या आएगा? एक आपका आएगा मध्य पाषाण काल। तो यहाँ से मध्य पाषाण काल के भी स्थल मिल रहे हैं, नवपाषाण काल के भी हमको स्थल मिल रहे हैं और उनके प्रमाण हमको यहाँ से मिल रहे हैं। कहाँ से? बेलन घाटी, और इसका स्थल क्या क्या नाम है? चोपानी मांडू। यहाँ से हमको क्या मिल रहा है? देखो भेड़ बकरियों की हड्डियाँ मिल रही है। इससे क्या समस्या है? भेड़ बकरी की हड्डियाँ मिल रही है, इसमें नया क्या है कि भेड़ बकरियाँ जो है स्थानीय रूप से यहाँ उपलब्ध नहीं है। मतलब बेलन घाटी के क्षेत्र में लोकली वहाँ पे भेड़ बकरियाँ नहीं मिल रही थी, लेकिन ये लोग भेड़ बकरियाँ क्या है? पालन कर रहे हैं। तो एक तो ये साक्ष्य हो गया कि ये लोग पशुपालन कर रहे हैं। दूसरा ये क्षेत्र, इस क्षेत्र से हमको ये पता लग रहा है कि ये इसको उत्तर-पश्चिम क्षेत्र से ला रहे हैं। मतलब अब देखिए आप क्या हो रहा है, व्यापार होना चालू हो रहा है। तो व्यापार में भी किसका व्यापार सबसे पहले देखने को मिल रहा है हमको? पशुओं का व्यापार देखने को मिल रहा है। और ये भेड़-बकरियों को एज़ ए डोमेस्टिक एनिमल इनको पाला जा रहा है और इनके हमको प्रमाण मिल रहे हैं। सोन घाटी का क्षेत्र अगर आप देखें, तो सोन घाटी का क्षेत्र कब का है? 10,000 वर्ष पूर्व का ये क्षेत्र है और इसका एक स्थल है बाघोर नंबर 1 स्थल। देखिए बहुत सारे स्थल आपको याद नहीं रखने हैं। बार-बार इनको एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, मैं उनको खुद से ही हाइलाइट करता चलता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको आप ध्यान में रखिए। तो उन स्थलों को आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है और जब आप इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स लगाएँगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किन स्थलों को ज़्यादा ध्यान में रखना है। 1-2 बार आप रिपीट करेंगे, आपको ध्यान में आ जाएगा। तो सोन घाटी का जैसे मैंने बताया बाघोर क्षेत्र, ये भी बहुत फेमस है। और झारखंड आप देखिए, झारखंड में छोटा नागपुर का क्षेत्र और राजमहल की पहाड़ियों के बीच की दामनी क्षेत्र। दामनी क्षेत्र आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पे है? तो कहाँ कहेंगे? राजमहल पहाड़ियों में है और छोटा नागपुर का क्षेत्र है और ये ओवरऑल कहाँ पे है? झारखंड में। बिहार में आप देखेंगे मुंगेर जिला और पैसरा स्थल। मुंगेर जिला में पैसरा स्थल सबसे फेमस जगह है। पश्चिम बंगाल के डिफरेंट एरिया में मिलते हैं। किसी एक क्षेत्र को इसमें अंकित नहीं किया जाता, डिफरेंट एरिया में आपको मिल रहे हैं। खासकर हमने जब पश्चिम बंगाल की बात की थी, तो हमने क्या बोला था कि इसके जो है पश्चिमी क्षेत्र में हमको अधिक देखने को मिल रहा है। त्रिपुरा में अगर देखिए, त्रिपुरा में क्या हो रहा है? आहोर खोवई नदी घाटियों में हमको ये प्रमाण मिल रहे हैं। आंध्र प्रदेश में देखिए, आंध्र प्रदेश का कौन सा? कुर्नूल जिला, मुच्छातला और चिंतामनुरकावी, इन स्थानों से हमको प्रमाण मिल रहे हैं। तो चित्तूर जिला है, यहीं पे क्या है? रेणुगुट्टा, कौन सी? रेणुगुट्टा की एक गुफा है, वहां से हमको प्रमाण मिल रहे हैं। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले एक स्थल है, वहां से प्रमाण मिल रहे हैं। कुर्नूल जिला, आप इन दोनों को याद रखिए और उसमें भी रेणुगुट्टा की एक गुफा है, वहां से हमको प्रमाण मिल रहे हैं। और ये किसके प्रमाण है? ये उच्च पुरापाषाण काल के प्रमाण है। अब देखिए जो आपका ये बाघोर जिला 1 है, ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है? सिंधी जिले में। मध्य प्रदेश का एक जिला है सिंधी, वहां पे स्थल है। जी.आर. शर्मा और जे.डी. क्लार्क के नेतृत्व में पुरातत्व टीम ने यहाँ पे उत्खनन किया था। तो मध्य प्रदेश का बाघौर स्थल कहाँ पे, अगर आपसे पूछा जाए कि बाघौर वन स्थल ये कहाँ पे है, तो आप बताएंगे कि मध्य प्रदेश में है, सोन घाटी के क्षेत्र में है और इसका उत्खनन किसने किया? जी.आर. शर्मा और जे.डी. क्लार्क ने इसका उत्खनन किया था। यहाँ से हमको क्या मिल रहा है? यहाँ हमको विभिन्न प्रकार के औजार मिल रहे हैं, इसलिए ये क्षेत्र फेमस है। अगली हम बात करें तो उच्च पुरापाषाण काल के जो कुछ स्थल हैं, वो हमको विदेशों में भी मिल रहे हैं। मतलब भारत के जो पड़ोसी देश हैं, जो कभी भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे, वहां से भी मिल रहे हैं। क्योंकि बांग्लादेश आप देखेंगे, ये पूरा बंगाल का ही क्षेत्र था। पश्चिम बंगाल तो बाद में बना ना,
71 में पश्चिम बंगाल बन गया, या आप कहें कि भारत के बँटवारे के समय 47 के बाद बंगाल अलग हुआ भारत से टुकड़ों में। तो जो बांग्लादेश का ओवरऑल पूरा एरिया है, जो बंगाल का पूरा क्षेत्र था, जो उसी से टूट के जो वर्तमान बांग्लादेश बना, वहाँ पे भी हमको प्रमाण मिलेंगे। और जो म्यांमार का क्षेत्र है, जो म्यांमार का क्षेत्र है, यहाँ से भी हमको प्रमाण मिलेंगे। बांग्लादेश में कहाँ से मिल रहे हैं? जो ललमई पहाड़ियाँ हैं, ललमई पहाड़ियाँ कहाँ हैं? बांग्लादेश में, यहाँ से हमको प्रमाण मिलेंगे। और जो म्यांमार का क्षेत्र है, वहाँ इड्डावड्डी घाटी से भी हमको प्रमाण मिल रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो भारत पूरा उपमहाद्वीप है, उनसे हमको विभिन्न-विभिन्न स्थानों से हमको प्रमाण मिल रहे हैं। मध्य पूरा पाषाण काल के, उच्च पूरा पाषाण काल के, और इससे पहले आपने देखा था कि निम्न पूरा पाषाण काल के भी आपको स्थल के प्रमाण मिल रहे थे, अलग-अलग स्थानों से। तो आपकी कन्फ्यूजन को थोड़ा-सा सुलझाने के लिए मैं इसको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ सारे स्थलों को, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। फिर से पूरा रिपीट कर देते हैं। देखिए, अभी तक हमने क्या देखा? हमने एक तो देख लिया कि ये पाषाण काल की हम बात कर रहे हैं। पाषाण काल को हम क्या कर रहे हैं? 3 भागों में तोड़ रहे हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। इस पूरा पाषाण काल को हम फिर से 3 भागों में तोड़ रहे हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अभी तक हमने किसको-किसको देखा? हमने इस वाले पार्ट को पूरा देखा है। हमने निम्न पूरा पाषाण काल के स्थल देख लिए, हमने मध्य पूरा पाषाण काल के स्थल देख लिए और हमने उच्च पूरा पाषाण काल के स्थल देख लिए हैं। इस वाले वीडियो में जैसे हमने देखा कि विभिन्न स्थान हैं मध्यपुरा पाषाण काल के और उच्चपुरा पाषाण काल के। तो जो हमने मध्यपुरा पाषाण काल में हमने देखा कि क्या परिवर्तन हो रहा है, जैप्सर पत्थरों का प्रयोग हो रहा है, फ्लिंटन पत्थरों का प्रयोग हो रहा है, फलक संस्कृति बोलते हैं इसको, है ना? पत्थरों से औजार बना के, फलकों में औजार बना के उनका प्रयोग किया जा रहा है। हमने ये भी देख लिया यहाँ पे। हमने नेवासा क्षेत्र की बात करी, जो बहुत फेमस क्षेत्र है। उसके बाद हमने इसके कुछ स्थल देख लिए जिनकी कुछ की तिथियाँ निर्धारित है, कुछ की तिथियाँ निर्धारित नहीं है। डिडवाना की हमने बात की। डिडवाना के अलावा हमने हिरण घाटी की बात की। हिरण घाटी गुजरात में आपका है। फिर हमने देखिए आपकी जैसे बात की, डिडवाना की बात की। बाद में हमने फिर भीमबेटका की बात करी, है ना? इन सब स्थलों की हमने बात की। उसके बाद हमने देखा कि जो ऐसे स्थल जिनकी तिथियाँ निर्धारित नहीं है, वो कहाँ है? वो हमने देख लिए, पोटावर पहाड़ी या थार का क्षेत्र। हमने ये भी देखा कि थार का जो क्षेत्र है, वो कैसे परिवर्तित हुआ धीरे-धीरे, है ना? ये सब भी हमने देख लिया। उसके बाद हमने नेवासा का उद्योग क्षेत्र देखा अपने मैप में। तो नेवासा के उद्योग क्षेत्र में हमने देख लिया कि कैसे-कैसे वहाँ पे हमको स्तर विन्यास मिल रहे हैं। गंगा नदी का क्षेत्र देखा। काल्पी आप याद रखिएगा, यूपीपीसीएस में काल्पी को पूछा जा सकता है आपको, और काल्पी के महत्व को भी पूछा जा सकता है। ये जालौन जिला यूपी में है। पश्चिम बंगाल के हमने क्षेत्र को देख लिया। उसके बाद आप देखिए, हमने आपसे किसकी बात की? हमने आपसे डिडवाना की बात की थी, हमने आपसे नेवासा की बात करी थी, हमने आपसे हमने आपसे काल्पी की बात की है, हमने आपसे भीमबेटका की बात की है, हमने 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 आपसे साइट नंबर 55 और उसका भी ये स्थल कौन-सा? रिवात, इसकी आपसे बात की है। तो इस तरह हमने डिफरेंट क्षेत्रों को देखा जहाँ से हमको प्रमाण मिल रहे हैं। उसके बाद हमने उच्चपुरा पाषाण काल के स्थल को देखा। ये सारे स्थल हमने कहाँ देखे ज़्यादा? निम्न और मध्यपुरा पाषाण काल के। अब फिर हमने क्या देखा? उच्चपुरा पाषाण काल के स्थलों को देखा, जहाँ पे हमको क्या मिल रहा है कि होमो सेपियंस का विकास हो रहा है। कहाँ? उच्चपुरा पाषाण काल में। गुहा चित्रों का निर्माण हो रहा है, गुफाओं में चित्रों का निर्माण हो रहा है। हथियार और ज़्यादा अपग्रेडेड हो गए हैं, मछली पकड़ने के कांटे बनने लगे हैं। अस्थियों से भी क्या है? माता देवी की मूर्ति बनाई जा रही है। इसका मतलब क्या है? कि जो औजारों का विकास है, क्योंकि अस्थि को काट के, हड्डियों को काट के उनकी मूर्ति बनाना, हड्डियों को काट के उनकी मूर्ति बनाना इतना सामान्य तो है नहीं, उसके लिए आपको मजबूत हथियार चाहिए। तो आप यहाँ समझ पाएँगे कि हथियारों का विकास किस तरह हो रहा है। भीमबेटका हमने देख ही लिया कि वहाँ पे विभिन्न चित्र मिल रहे हैं, और भीमबेटका हमने उसके देखे कि उसको किस तरह से चित्र वहाँ पे बनाए जा रहे हैं भीमबेटका में। उसके बाद हमने देखा कि जो उच्चपुरा पाषाण काल है, उसके स्थल दीवार 55 स्थल मैंने आपको बताया। डिफरेंट क्षेत्र हैं, सिंध के, राजस्थान के क्षेत्र में, विंध्य के क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्रों में, सब जगह पे मिल रहे हैं इसके स्थल। हमने कुछ की तिथियाँ देखी, कुछ में डाउट्स हैं कि कुछ आगे-पीछे तिथियाँ हैं। जैसे हमने यहाँ देखा ना कि प्लस माइनस ये 4120 साल आगे या पीछे हो सकता है। लेकिन हमने एक मोटा-मोटा आइडिया लगा लिया कि ये लगभग 40,000 से 20,000 वर्ष पुरानी है। तो इस तरह से हमने शुतुरमुर्ग के अंडा की बात करी, और आपको यह ध्यान रखना होगा कि मेहता खेड़ी स्थल है, जहाँ से हमको शुतुरमुर्ग के अंडे से बनी क्या है? सामग्री मिल रही है। उसके बाद हमने विंध्य क्षेत्र को देखा, वहाँ की गुफाओं से हमको प्रमाण मिल रहे हैं। उसके अलावा देखिए, बेलन घाटी, सोन घाटी, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, इन सब से हमको प्रमाण मिल रहे हैं अलग-अलग स्थानों से।
बेलन घाटी का से हमको क्या मिल रहा है? भेड़ बकरियों की हड्डियाँ मिल रही है। चौपानी मांडू उसका एक फेमस स्थल है, जहाँ से हमको उच्च पुरापाषाण काल से लेके नवपाषाण काल तक का प्रमाण मिलेगा। छोटा नागपुर आप देखिए झारखंड में, ये क्षेत्र राजमहल की पहाड़ियाँ, यहाँ से हमको प्रमाण मिलेंगे। दामिनी क्षेत्र से हमको प्रमाण मिल रहे हैं। बिहार में हमने बात की कि आपका मुंगेर जिला, पैसरा स्थल, इनसे प्रमाण मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हमने देखा इसके विभिन्न क्षेत्रों से हमको प्रमाण मिल रहे हैं। त्रिपुरा का क्षेत्र हमने देखा जहाँ से हमको कहाँ अहोरा और खोवई नदी घाटियों से हमको प्रमाण मिले। आंध्र प्रदेश का क्षेत्र हमने देखा, वहाँ पे कुर्नूल और मुच्छातला, चिंतामणु, गवी, इन स्थानों से हमको प्रमाण मिल रहे हैं। चित्तूर जिले के जो आपका रेणुगुटा की गुफा है, वहाँ से भी हमको प्रमाण मिल रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा कि उच्च पुरापाषाण काल के कुछ स्थल जो प्रायद्वीपीय भारत है, मतलब वो भाग जो भारत से अलग हुआ है, उन स्थानों से भी मिला है, जिसमें बांग्लादेश, म्यांमार का क्षेत्र है। ललमई पहाड़ियाँ देखी, इड्डावड्डी घाटी हमने देखी म्यांमार की, वहाँ से भी हमको प्रमाण मिल रहे हैं। तो इस वाले वीडियो में हमने एक ओवरऑल एक मोटा-मोटा ये समझने की कोशिश की कि हमको वो कौन से स्थल है जहाँ से हमको प्रमाण मिल रहे हैं, कहाँ से? पूरा पाषाण काल के। कौन से प्रमाण? पूरा पाषाण काल के। और उसमें भी हमने इसमें देखा था क्या? मध्य के और उच्च के। इससे पहले वाली वीडियो हमने किसका देखा था? निम्न के। ठीक, निम्न पूरा पाषाण काल से थोड़ा-सा ज़्यादा प्रश्न आते हैं, मध्य से कम आते हैं और थोड़े प्रश्न उच्च पूरा पाषाण काल से आते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस एरिया कौन-सा होगा? निम्न पूरा पाषाण काल। इसीलिए मैंने आपको निम्न पूरा पाषाण काल की पूरी एक अलग से वीडियो बना के दी हुई है। तो जुड़े रहिए आप लोग इस चैनल के साथ और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुँच बना सकें। आप सबका हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।